Hello guys, now welcome back to my YouTube channel. If you are new here, I am Mohammad Uwais and today we are diving into a topic hacking. Now guys, आज हम बात करेंगे हैकिंग की और हैकर की. After that, without any consume time, now let's start our chapter. Now आज हम जानेंगे what is hacking and what is hacker. हैकिंग क्या है? हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब एक हैकिंग सिंपली रेफर्स टू द गेनिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अ सिस्टम. नाउ हैकिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या किसी डिजिटल डिवाइस की सुरक्षा को तोड़कर उसमें अनऑथोराइज्ड रूप से प्रवेश किया जाता है. आई मीन विदाउट एनी सिक्योरिटी, मतलब लाइक एज अ कोई भी सिक्योरिटी को तोड़कर बिना किसी से पूछ के उसके अकाउंट में घुस जाना. ओके, मतलब उसका सिस्टम को हैक कर लेना, उसके सिस्टम को चलाना, उसे कहते हैं हैकिंग. नाउ लाइक हम जैसे हैकिंग कैसे कर सकते हैं? हम किसी का फेसबुक अकाउंट हैक कर सकते हैं, वेबसाइट में घुसकर डेटा चुरा सकते हैं, बैंकिंग सिस्टम में भी अपना हैक कर सकते हैं. बैंकिंग में लाइक नेटवर्क को रोक देंगे, है ना. ये बहुत चीज़ें होती हैं. आजकल के टाइम पे हमारे इंडिया में जो हैकिंग करता है उसे इंडिया में ट्रीट करा जाता है लाइक अ क्रिमिनल. नाउ इंडिया में कम हैकर हैं डेज लाइक एज अ डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, चाइना, जापान, इनसे बहुत कम हैकर अपने इंडिया में हैं. नाउ अब जानेंगे हम व्हाट इज़ हैकर. हैकर लाइक अ पर्सन. हैकर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी भी सिस्टम की कमज़ोरी खोजता है और उसके फ़ायदे उठाता है. लाइक एज किसी का भी कंप्यूटर की सिक्योरिटी तोड़ता है, उसका डेटा चुरा लेता है. आफ्टर डेट हम जानेंगे कितने टाइप्स के हैकर होते हैं. पहला आता है वाइट हैट हैकर्स. वाइट हैट हैकर जो कानूनी और नैतिक तरीके से सिस्टम में सुरक्षा जांचता है. लाइक एज वो हैकर जो मतलब गवर्नमेंट के लिए काम करती है. नाउ अब आता है ब्लैक हैट हैकर. ब्लैक हैट हैकर वो हैकर होता है जो गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से हैक करता है. मतलब इसको कोई गवर्नमेंट से लेना देना नहीं होता, उल्टे सीधे काम करता है, हैकिंग करता ही रहता है. किसी का डेटा चुरा के उसका गलत यूज़ करना, उसे कहते हैं ब्लैक हैट हैकर. ना वो बताए ग्रे हैट हैकर, जो कभी कभी नैतिक तो कभी कभी अनैतिक तरीके से अपनाता है. लाइक ऐसा जो कभी कभी गवर्नमेंट के लिए काम करता है और कभी अपने लिए काम करता है, जहाँ उसे अपना बेनिफिट हो. नाउ गाइज अब हम चलेंगे फेजेस ऑफ हैकर, और आता है तुम्हारा टाइप ऑफ हैकिंग. मतलब फेजेस में मतलब क्या क्या टाइप्स हैं, हमें मतलब कैसे कैसे अपना क्या नाम है करनी पड़ेगी. तो हम इससे पहले एक और सीखेंगे कि अगर हम हैकर बनना चाहें तो हमारे लिए क्या रोड मैप होगा. नाउ पहला हमारा जो फेज़ आता है, इसमें आता है कंप्यूटर की बेसिक. कंप्यूटर का बेसिक हमें आना चाहिए. लाइक एज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें आने चाहिए. लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिससे हम हैकर यूज़ करते हैं हैकिंग करने के लिए. हार्डवेयर और नेटवर्क के बेसिक भी आने चाहिए हमें. आफ्टर डेट फाइल सिस्टम, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल का इस्तेमाल करना आना चाहिए, मतलब CMD का इस्तेमाल करना आना चाहिए. नाउ सेकेंड आना चाहिए हमें नेटवर्किंग आना ज़रूरी है. इसमें IP एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, DNS होता है, DHCP होता है, TCP एंड IP मॉडल, OS मॉडल, ये हमें आने चाहिए अपने नेटवर्किंग सिस्टम में. आफ्टर डेट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमें आना चाहिए, लाइक एज अबुंटा, जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं अपनी. बेस स्क्रिप्टिंग भी हमें आनी चाहिए. नाउ काली लिनक्स या पैरेट OS इस्तेमाल करके प्रैक्टिकल करो, मतलब कि हमें प्रैक्टिकल करना चाहिए काली लिनक्स पे. आफ्टर डेट हम बहुत अच्छे से हैकिंग सीख पाएंगे. नाउ फोर्थ हमारा आता है प्रोग्रामिंग. नाउ प्रोग्रामिंग में होता है पाइथन हमें अच्छी से आनी चाहिए. बहुत है, C है, C++ है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, जो जावा स्क्रिप्ट अपना वेब हैकिंग के लिए ज़रूरी होती है. नाउ ये हमें अपना आना चाहिए. C++ बेसिक आना चाहिए ताकि बफर ओवरफ्लो आदि समझा सको. ठीक है. नाउ अब आता है हमें हैकिंग के टूल्स आने चाहिए.
हैकिंग के टूल्स हम काली लिनक्स डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो उसके अंदर हैकिंग के टूल्स आते हैं। एनमैप, एनमैप होता है नेटवर्क स्कैनिंग के लिए। मेटास्प्लॉइट एक एक्सा एक्सप्लॉइटेशन के लिए होता है, और जॉन द रिपर पासवर्ड के क्रैकिंग के लिए होता है। आफ्टर बहुत सारे होते हैं, लाइक वायर शार्क होता है, पैकेट पैक्चर के लिए होता है, बहुत चीज़ें हैं। नाउ फिर हमें हैकिंग के प्रकार पर फोकस करना चाहिए, जैसे वेब एप्लीकेशन हैकिंग होनी चाहिए, नेटवर्क हैकिंग होनी चाहिए, वायरलेस हैकिंग, सोशल इंजीनियरिंग, और आगे अपना मॉलवेयर एनालाइज। नाउ गाइज, अब हमें आना चाहिए व्हाट इज़ फेजेस ऑफ हैकिंग, मतलब क्या क्या फेज़ हैं। पहला होता है रेसोनेंस। इन दिस फेज अटैकर फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। इसमें कुछ नहीं होता, अटैकर फाइंड करता है इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, टारगेट के बारे में। आफ्टर डेट स्कैनिंग, स्कैनिंग के अंदर कुछ नहीं होता है, इसमें टारगेट इन्फॉर्मेशन को स्कैन करता है और उसकी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है और उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करता है टारगेट की। नाउ फिर आता है हमारा गेनिंग। इसके अंदर कुछ नहीं होता, इसके अंदर होता है इन दिस फेज अटैकर एक्चुअली परफॉर्म हैक यूजिंग द इन्फॉर्मेशन एंड वनरेबिलिटी फाउंड बाई प्रीवियस फेज। अटैकर टेक्स एडवांटेज एंड परफॉर्म एक्सप्लॉइट टू गेन एक्सेस। इसके अंदर हैक करता है अटैकर जो है ना, इसको हैक करता है, मतलब इस गेनिंग एक्सेस का मतलब होता है इसमें हैकिंग करता है। हैकिंग करने के बाद उसका सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके उसके सारा एक्सेस ले लेता है। आफ्टर डेट मेंटेनिंग एक्सेस। इन दिस फेज अटैकर इंस्टॉल बैकडोर ट्रोजन्स इन ऑर्डर टू मेंटेन एक्सेस इनटू द टारगेट सिस्टम। इसके अंदर अटैकर इंस्टॉल करता है बैकडोर और ट्रोजन को सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। ट्रोजन्स मतलब लाइक ये होते हैं एप्लीकेशंस। नाउ हमारा पांचवा आता है कवरिंग ट्रैक्स। इन दिस फेज अटैकर डिलीट द लॉग्स टू सेशन डिटेल्स इन ऑर्डर टू नॉट बी कैच्ड। मतलब कवरिंग ट्रैक का मतलब होता है कि मतलब अटैकर पकड़ना ना चाहे, क्लियरिंग ट्रैक्स भी कहते हैं इसे, मतलब अटैकर को पकड़ा ना जाए, तो अटैकर इस वजह से अपनी लॉगिंग डिटेल ओके और सेशन डिटेल को सबको डिलीट कर देता है ताकि वो पकड़ा ना जाए। नाउ आफ्टर डेट हमारे इंडिया में बहुत सारे साइबर लॉ हैं। व्हेन द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड, जब इंटरनेट बना था, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंटरनेट हार्डली हैड एनी इंक्लिनेशन दैट इंटरनेट कुड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू एन प्रिवेंटिंग रिवॉल्यूशन विच कुड बी मिसयूज्ड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड विच रिक्वायर्ड रेगुलेशन। मतलब कि फादर ऑफ इंटरनेट ने जब इंटरनेट बनाया था तो उन्होंने ये कहा था कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ साइबर लॉ बना दिए गए थे, मतलब कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारे इंटरनेट पे होती हैं। नाउ आज के टाइम पे भी क्रिमिनल एक्टिविटी इंटरनेट के थ्रू होती है, लाइक अ डार्क वेब, डार्कनेट के थ्रू। तो आजकल के VPN लगा के टोर ब्राउज़र का यूज़ करके, जिससे हमारी गवर्नमेंट उन्हें पकड़ नहीं पाती। टुडे देयर आर मेनी डिस्टर्बिंग हैपन्स इन साइबर स्पेस। लाओ आज के टाइम पे डिस्टर्बिंग थिंग्स होने लगी है साइबर स्पेस में, लाइक किसी का अकाउंट से पैसा चुराना, अकाउंट फ्रीज कर देना, और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब कि उसका पिक्चर अपलोड कर देना सोशल मीडिया पे। नाउ ड्यू टू द एनोनियस nature of the internet, it is possible to engage to variety of criminal activities. The impetus to people with intelligence and have been grossly misusing this aspect of internet to prosperate criminal activities in cyberspace. Hence the need cyber laws in India. इस मिसयूजिंग को रोकने के लिए, ठीक है, इस मिसयूजिंग को रोकने के लिए और एक इंटेलिजेंस ने तय किया है, मतलब कि हर इंटेलिजेंस हर देश में बनी हुई हैं ताकि उन क्रिमिनल को पकड़ सकें। इंडिया के टाइम पे भी बहुत लॉज, साइबर लॉज है जो क्रिमिनल को पकड़ने में सहायता करती है। नाउ गाइस, आई होप आप लोग सब कुछ समझ होंगे। नाउ इसमें आज हमने क्या क्या पढ़ा है, व्हाट इज़ हैकिंग, व्हाट इज़ हैकर। हैकर कितने टाइप के होते हैं, वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। फिर और हमने एक रोड मैप बताया है कि क्या क्या रोड मैप हम कैसे हैकर बन सकते हैं, वो बता दिया। नाउ आफ्टर डेट हमने फेजेस ऑफ हैकिंग पढ़े हैं, रेसोनेंस, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस। आफ्टर डेट हमने पढ़ा है कवरिंग ट्रैक्स। नाउ ऑल दिस फेज ऑल इंडिपेंडेंट ऑन द ईच अदर। नाउ ये भी हमने, ये मतलब ये सारे फेज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। और आज के टाइम पे बहुत साइबर लॉ बने हुए हैं इंडिया के अंदर, जिससे हमारा मतलब क्रिमिनल को रोका जा सके। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय गाइज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।